हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे एक और शॉर्ट स्टोरी द हंट। और इसे लिखा है महाश्वेता देवी ने। एक्चुअली बांग्ला में उन्होंने एक कहानी लिखी थी शिकार टाइटल के साथ, और इसे ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में गायत्री स्पिवाक ने। सो लेट्स लुक एट द राइटर फर्स्ट। महाश्वेता देवी इज एक्चुअली अ वेरी prominent name in Indian literature. She was born in 1926 in ढाका, और उसके बाद वो वेस्ट बंगाल आ गई थी। एंड शी बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली, उनके फादर भी एक लिटरेरी पर्सन थे। हिज फादर वॉज अ पोएट। महाश्वेता देवी की अगर बात करें, 2016 में उनकी डेथ हुई थी। और वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, शी सेड दैट शी हैज लॉस्ट अ पर्सनल गाइड इन महाश्वेता देवी। तो महाश्वेता देवी बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी। शी वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकली भी काफी एक्टिव थी। शी वर्क फॉर सबॉल्टन पीपल। सबॉल्टन का मतलब होता है समाज का ऐसा वर्ग जो सबसे ज्यादा शोषित हो, द मोस्ट ऑप्रेस्ड सेक्शन इन अ सोसाइटी। जैसे ट्राइबल पीपल हैं, लैंडलेस लेबरर्स हैं, या फिर वुमेन फ्रॉम वेरी पुअर सेक्शंस, जो लोग मतलब मेन स्ट्रीम में खुद को रिप्रेजेंट ना कर पाए, इसको कहते हैं सबॉल्टन। तो महाश्वेता देवी ने ऐसे लोगों के लिए बहुत काम किया। इनफैक्ट उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इसी टाइप के लोग होते हैं। और सी रोट ओवर 100 बुक्स, मोर देन 20 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस। फेमस वर्क है इनका 1084 माँ। ये बेस्ड है कि एक नक्सलाइट प्रोटेस्ट के दौरान एक लड़के की मौत हो जाती है, और उसकी मदर के पेन पे बेस्ड है ये कहानी। और एक और नॉवेल है उनका अरानियर अधिकार, द राइट ऑफ द फॉरेस्ट। It is based on the life of tribal leader Birsa Munda. There is one short story called Draupadi that is based on a Naxalite woman. काफी सारे अवार्ड्स महाश्वेता देवी को मिल चुके हैं थे, जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड, जो इंडियन लिटरेचर में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, 1996 में इन्हें मिला था। एंड शी ऑल्सो गॉट इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविल ऑनर, दैट इज पद्म विभूषण, इन 2006। इसके ऊपर से भारत रत्न होता है। And she also got Raman Magsaysay Award in 1997. And just look at the statement. She got it for compassionate crusade through art and activism to claim for the tribal people a just and honorable place. तो ट्राइबल पीपल के लिए जो उन्होंने फाइट की थी उसको एक्नोलेज किया था, और तब उन्हें अवार्ड मिला था। यहाँ पे जो हम कहानी देखने वाले हैं, द हंट, इट वॉज एक्चुअली पब्लिश्ड इन 1995 in a collection called Imaginary Maps, 3 stories. इनके वर्क्स को गायत्री स्पिवाक के द्वारा ही ट्रांसलेट किया गया है, तो रिमेंबर हर नेम एज वेल। गायत्री स्पिवाक भी एक फेमस क्रिटिक है लिटरेचर में, काफी कंट्रीब्यूशन उनका रहा है इंग्लिश लिटरेचर में। तो जो द हंट है, ये कहानी रिवॉल्व करती है एक गांव के अराउंड, जिसमें ट्राइबल पीपल रहते हैं। झारखंड में बेसिकली ये जगह पड़ती है। And it also gives a glimpse of their life, the life of the tribal people, कि जो मेन स्ट्रीम का जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। तो एक ट्राइबल लड़की है इसमें, मैरी ओराओ। शी इज द लीड कैरेक्टर ओवर हियर, एंड शी इज एक्चुअली हाफ ट्राइबल हाफ ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि शी इज इलेजिटिमेट डॉटर ऑफ एन ऑस्ट्रेलियन वाइट मैन एंड अ ट्राइबल वुमेन। ओके, तो जो टाइटल है द हंट, ये रिलेटेड है एक रिचुअल से, एक फेस्टिवल से, जो जिसमें कि फॉरेस्ट में जाके जंगली जानवरों को हंट किया जाता है। ओके, तो जब कहानी की शुरुआत होती है तो राइटर डिस्क्राइब करती है एक विलेज को, दैट इज कॉल्ड कुरुदा विलेज। इसी के पास एक हिल है, कुरुदा हिल, और उस हिल से क्या होता है कि ट्रेन आती जाती रहती है। तो इट इज अ वेरी फैसिनेटिंग सीन फॉर द विलेजर्स। मतलब वो बहुत ही अमेजमेंट के साथ ट्रेन को आते जाते देखा करते हैं। और ये लाइन है गोमो डल्टनगंज लाइन, रिमेंबर दिस नेम ऑल्सो। और इसी के आसपास है टोहरी मार्केट करके एक जगह, और टोहरी मार्केट से ट्रेन जो है वो कोल लेके जाती है, कोयला उठाती है वहां से। एंड टोहरी के बारे में एक और चीज बताई जाती है कि इट्स अ साल ग्रोइंग एरिया, साल ट्रीज वहां पे काफी सारे होते हैं। तो राइटर डिस्क्राइब करती है मैरी ओराओ को, जो कि 18 ईयर्स ओल्ड है, टॉल, फ्लैट फिगर्ड विद लाइट कॉपर स्किन। शी इज एक्चुअली वेरी टॉल, क्योंकि उसके जो फादर हैं वो ऑस्ट्रेलियन थे, तो इस वजह से वो बाकी जो ट्राइबल लड़कियां या लड़के हैं उनसे काफी अलग लगती है मैरी ओराओ। शी इज एक्चुअली वेरी अट्रैक्टिव एज वेल।
तो हुआ क्या था कि बहुत टाइम पहले प्लांटेशन के समय में एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली वहां पे रहने आई थी, और डिक्सन फैमिली, उन्होंने एक बंगलो खरीदा था वहां पे। तो मैरी की जो मदर है भीकनी, वो उनके घर पे काम किया करती थी। और डिक्सन का बेटा जब ऑस्ट्रेलिया से आया, ही वॉज द वन हु इम्प्रेग्नेटेड भिकनी, एंड ही लेफ्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो एक तरह से इनलेजिटिमेट डॉटर है, समाज जिसे नाजायज कहता है। तो इसी वजह से मैरी को आगे भी काफी प्रॉब्लम्स आती है उसके ट्राइब में भी। और अब इस बंगलों पे रहने आ गए हैं प्रसाद जी नाम के एक व्यक्ति। तो मैरी और उसकी माँ भीकनी, ये दोनों प्रसाद जी के लिए काम किया करते हैं। भीकनी को सैलरी मिलती है, लेकिन मैरी को सैलरी भी नहीं मिलती है इस काम के लिए। मैरी इज एक्चुअली अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। शी क्लीन्स द एंटायर हाउस अलोन। कहानी में बताया जाता है कि कैसे पहले वहां पे 12-12 सर्वेंट्स हुआ करते थे, नाउ मैरी इज अलोन, शी क्लीन्स द एंटायर हाउस। और उसे कोई वेजेस भी नहीं मिलते इस काम के, सिर्फ और सिर्फ जो फ्रूट्स के वहां पे ट्रीज है, हुआ ट्रीज के वहां पे लगे हुए हैं। तो मैरी को राइट है कि वो उसके फलों को बेच के पैसा कमा सकती है। ऑलराइट। और मैरी के बारे में राइटर आगे बताती है कि मैरी हैज मैनी एडमायरर्स इन द टोरी मार्केट। तो मैरी के काफी चाहने वाले हैं वहां पे मार्केट में, जितने भी लोगों की शॉप हैं। जब भी मैरी वहां पे जाती है, सी इज लाइक ट्रीटेड लाइक अ क्वीन। वो उनसे खर्चा करवाती है, और वे लोग मतलब हमेशा मैरी के लिए कुछ करना चाह रहे होते हैं, लेकिन मैरी कभी भी किसी को एनकरेज नहीं करती। शी नोज हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम अनवांटेड मेल अटेंशन, सो शी इज वेरी स्मार्ट एज वेल। इनफैक्ट राइटर टेल्स दैट मैरी कैरीज टू वेपन्स, हर वर्ड्स एंड अ मैचेट। एक तो वो बहुत ही ज्यादा मुंहफट है, हाजिर जवाब है, कॉन्फिडेंट लड़की है, और उसके पास हमेशा एक मैचेट रहता है। मैचेट इज काइंड ऑफ अ नाइफ, एक बड़ा चाकू कह सकते हैं, जो आदिवासी लोगों के पास दिखता है। और हुआ क्या था कि एक बार एक ट्रक ड्राइवर मैरी के पीछे पड़ गया था, रतन सिंह नाम का। और तब उसे प्रोटेक्ट किया था एक लड़के ने, जालिम नाम का था जो, ठीक है। तो जालिम उसके बाद से मैरी का लवर बन चुका है। जालिम इज अ गुड गाय, और वो मुस्लिम लड़का है एक। लेकिन मैरी जालिम को भी कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करती। You can assume the reason, the biggest example before her is of her father. उसके फादर की वजह से वो मैन पे ट्रस्ट नहीं कर पाती है कभी भी। ऑलराइट। जो उसने उसकी मदर के साथ किया था उसके फादर ने, इसकी वजह से मैरी को हमेशा डिस्ट्रस्ट रहता है, लेकिन जालिम को वो पसंद करती है। इनफैक्ट सबको पता है कि मैरी और जालिम जो है वो 100 रुपए सेव कर रहे हैं, एंड when that day arrives they will get married। और आपस में उनके गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज होते हैं, लेकिन मैरी जालिम के दिए हुए क्लोथ्स अभी नहीं पहनती। वो कहती है कि मैं शादी के बाद पहनूंगी। और घर पे भी हम देखते हैं कि मैरी का एक कैरेक्टर बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की का है। घर पे सब लोग उससे डरे रहते हैं, बीट प्रसाद जी या फिर उनकी जो वाइफ है, क्योंकि घर का सारा काम अकेले मैरी ने संभाला है। वो उनके लिए ग्रोसरीज लाती है और उनका पैसा बचाती है, फ्रूट्स को भी खुद सेल करती है। तो मैरी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये लोग वो जानते हैं ये बात। और मैरी ड्रेसेस वेरी वेल। वो कहती है कि मतलब वो इतना काम करती है तो वो कभी भी कम में सेटल नहीं करेगी। सी नीड सोप, सी नीड गुड ड्रेसेस। और इस बात के लिए वो लड़ भी जाती है अपने एम्प्लॉयर से। कभी कभी क्या होता है कि वो विलेजर्स के साथ गॉसिप करने चले जाया करती है, लेकिन कहीं ना कहीं मैरी को पता है कि दे डू नॉट कंसीडर हर अ पार्ट ऑफ देयर क्लैन। मतलब उसकी जो ट्राइब के लोग हैं वो उसे अपना नहीं मानते हैं। दे नो दैट शी इज फ्रॉम अ मिक्स्ड ब्लड। इनफैक्ट वो उसे चिढ़ाते ज्यादा है कि तू मुस्लिम के साथ है करके। और मैरी फिर गुस्से में जवाब देती है कि क्या तुम में से कोई मुझसे शादी करेगा। और मैरी का यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट भी सामने आता है, क्योंकि मैरी चाहती है कि वो लोग उसे अपना माने। फॉर एग्जाम्पल, उसकी एक विश है कि काश मतलब 13-14 साल में अगर उसकी शादी किसी अपने ही ट्राइब के साथ, ट्राइब के लड़के से हो जाती तो बहुत बेहतर रहता। मैरी चाहती है उनका पार्ट होना, लेकिन उसे पता है कि वे कभी भी उसे अपना नहीं समझेंगे। तो इसी बीच एक दिन एंट्री होती है कलेक्टर सिंह की। कलेक्टर सिंह बेसिकली इस कहानी का विलन कह सकते हैं। वो आया है वहां पे साल ट्रीज का ब्रोकर बन के। प्रसाद जी से वो सारे के सारे जो साल के पेड़ हैं वो खरीद लेता है, और आसपास के गांव से उसे
काफी लेबर मिल जाता है फ्री का, चीप लेबर मिल जाता है। और मैरी जानती है कि उसने प्रसाद जी को ट्रिक किया है। वो प्रसाद जी को बताती है कि उसने बहुत ही कम दामों में उसके जंगल खरीद लिए हैं करके। लेकिन प्रसाद जी का जो बेटा है बनवारी, वो भी किसी काम का नहीं है। प्रसाद जी को पता है कहीं ना कहीं कि बनवारी एक ना एक दिन सब कुछ बेचने वाला है, तो इसलिए प्रसाद जी ज्यादा ध्यान नहीं देते इन सब चीजों पे। और लेकिन जो कलेक्टर सिंह है, उसकी मैरी पे बहुत बुरी नजर है। एक दिन जब मैरी से वो मिलता है, तो मैरी के पास जाके कहता है कि तुम तो बहुत पिटी हो, यू आर जस्ट लाइक हेमा मालिनी। और मैरी इसके जवाब में कहती है कि तुम्हारी शक्ल बंदर जैसी है। तो मैरी उसका मजाक बना के चली जाती है, और इट एग्रेवेट्स एंगर इन पार्ट ऑफ कलेक्टर सिंह। और फिर क्या होता है कि वो बनवारी को भेजता है कि तुम मैरी को जाके कन्विंस करो। और बनवारी मैरी से कहता है कि वो मेरा दोस्त है कलेक्टर सिंह, तुमने उसकी इंसल्ट कर दी। तो मैरी कहती है कि वो अगर ऐसी बातें करेगा तो मैं उसकी इंसल्ट बार बार करूंगी। और तब कलेक्टर सिंह मैरी के लिए एक गिफ्ट भिजवाता है, स्वीट्स हो गया, क्लोथ्स हो गया। तो मैरी को इस बात पे बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो वापस जाके फेंक के आ जाती है उसके पास। और काफी विलेजर्स उसके अराउंड बैठे रहते हैं कलेक्टर सिंह के, तो वो भी उसे समझाते हैं कि भाई ऐसे गिफ्ट विफ्ट मत दिया करो। और फाइनली स्टोरी के क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि जो फेस्टिवल है, जो हंट है, इसका नाम है जानी परब। ये आ चुका होता है। तो जानी परब के फेस्टिवल में अब जंगल में जाके सब लोग शिकार करने वाले हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इस बार होता है कि 12 साल में ये टर्न आती है वुमेन की। तो 12 साल में ऐसा होता है कि जो मैन है वो घर पे बैठते हैं और वुमेन जाके हंट करती है। तो इस बार कुछ ऐसा ही सीन है। और इसी बीच कलेक्टर सिंह मैरी का हाथ पकड़ लेता है एक दिन और कहता है कि मैं आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो पहले तो मैरी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसका जो वेपन था मैचेट, वो भी उसके हाथ से गिर जाता है। तो वो फिर एक ट्रिक खेलती है उसके साथ, वो स्माइल करती है और कहती है कि तुम ना जानी परब जो फेस्टिवल है उस दिन रॉक के पास आ जाना, और मैं तुम्हें वहां मिलूंगी। तो यह बात सुन के मतलब कलेक्टर बहुत ही खुश हो जाते हैं। और वो फिर इसी खुशी के मारे ही गिव्स फ्री अल्कोहल एंड फ्री वुड टू दीज वुमेन ऑल्सो। जो औरतें पार्टी करने वाली है, जंगल में जाके फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाली है, उन्हें वो फ्री अल्कोहल प्रोवाइड करा देता है। और जिस दिन जानी परब का दिन आता है, उस दिन मैरी बहुत एक नई साड़ी में ड्रेस करती है जो उसे जालिम के द्वारा दी गई है। और फिर वो फॉरेस्ट चली जाती है हंट करने। जब सारी औरतें बिजी है हंटिंग में, तब मैरी जाती है कलेक्टर सिंह से मिलने, एंड देयर सी सिड्यूसेस हिम। उसे सिड्यूस करती है। और फाइनली जब कलेक्टर सिंह अपनी लस्ट में खोया हुआ रहता है, तो मैरी उसे अपने मैचेट से स्टैप कर देती है, शी किल्स हिम। और उसके बाद उसका वॉलेट वगैरह निकाल के वो उसकी डेड बॉडी को फेंक देती है जंगल में, जहां पे उसे पता है कि जंगली जानवर आके उसे खा लेंगे। तो आफ्टर दैट सी रिटर्न्स टू दैट सीन ऑफ दैट फेस्टिवल, जहाँ पे सारी लड़कियां जो है, दे आर ड्रिंकिंग वाइन, दे आर डांसिंग, सिंगिंग, एंड दे आर हैविंग फन। तो मैरी जब वापस आती है तो वो बहुत वहां पे वो भी फन कर रही होती है, वो भी खाती है। और इसी बीच एक बाकी लड़कियां उसे टॉन्ट करती है कि लुक हाउ सी इज ईटिंग एज इफ सी हैज मेड द बिगेस्ट किल, जैसे कि इसने ही सबसे बड़ा शिकार किया हो। नाउ इट हैज गॉट दिस सिंबॉलिक मीनिंग, शी हैज एक्चुअली डन द बिगेस्ट हंट। तो यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। और महाश्वेता देवी की बाकी स्टोरी से कंपेयर करें तो ये स्टोरी इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे लड़की जो है फाइनली वो विक्टिम नहीं रहती, वो रिवेंज लेती है। बाकी कहानियों में हम देखते हैं कि काफी रेप्स वगैरह के सीन होते हैं, ऑपरेशन के सीन हैं, जहाँ पे औरत बिल्कुल एक लाचार विक्टिम की तरह दिखाई देती है। फाइनली हमेशा एक कॉन्फिडेंस उनके कैरेक्टर में हमेशा रहता है, लेकिन दे बिकम विक्टिम्स ऑफ द मेल सप्रेशन कह सकते हैं। लेकिन ये स्टोरी इन मायनों में अलग है। एक्चुअली इस स्टोरी में हम देखते हैं कि जेंडर रोल्स रिवर्स होते हैं कहीं ना कहीं। और मैरी जो है वो जालिम का भी ख्याल रखती है। उसे पता है कि कलेक्टर सिंह बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है, हो सकता है कि वो जालिम के साथ कुछ बुरा कर दे। तो मैरी फाइनली कलेक्टर सिंह को मार के जालिम के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करने का फैसला करती है। शी एक्चुअली टेक्स दिस एक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।